खबरों के अनुसार 40 आतंकी पिछले 6 महीनों के दौरान कठुआ और डोडा में घुसपैठ कर पहुंचे थे। ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर और पख्तूनख्वा के हैं। हमले की बॉडी कैमरे से ये रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियोस को अपलोड करते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। आतंकवादियों के पास नाइट विजन कैमरे भी हैं। इन आतंकवादियों के पास अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों से लड़ने का अनुभव है। पीएएफएफ और कश्मीर टाइगर्स जैश का ये हिस्सा है। देसा डोडा के इलाके में फौज पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और उसके बाद कल रात को इन्होंने कास्तीगढ़ में फिर कोशिश की है अटैक करने की। तो ये जो हालात बने हैं पूरे पीर पंजाल रेंज में, चाहे डोडा हो, उधमपुर हो, रियासी हो, राजौरी पुंछ हो या कठुआ हो, ये सारे जो हालात हैं ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेररिस्ट ज़्यादातर पंजाब और पख्तूनख्वा इलाका जो पाकिस्तान का है वहाँ के रहने वाले हैं। बैटल हार्डन हैं, अफ़गानिस्तान में जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड हैं और इनको आधुनिक हथियार दिए गए हैं, जैसे अमेरिकन कार्बाइन M4 राइफल्स दी हैं और उसके साथ चाइनीज़ जो हमारी बुलेट स्टील कोटेड बुलेट्स हैं, आर्मर्ड पियर्सिंग, वो मिली हुई हैं। इसके साथ साथ जो नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ था, ये दूर से हिट कर सकते हैं स्नाइपर की तरह। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 50-60 टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं और जम्मू रीजन के डिफरेंट इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये ऑपरेट 10-12 ग्रुप्स में ऑपरेट करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये LOC या IB किस एरिया से अंदर आए हैं, उस कमज़ोरी को प्लग करना चाहिए ताकि और इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह का और 2-3 ग्रुप आ गए तो आप समझ सकते हैं कितनी हाहाकार मच जाएगी। और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। दूसरा, जो अंदर आ चुके हैं इनको जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेशन लॉन्च करके एलिमिनेट न्यूट्रलाइज करना चाहिए और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा स्टेप जो है कि क्या कार्रवाई होगी वो भारत सरकार देखेगी। जहाँ जहाँ इनके लॉन्चिंग पैड हैं या ट्रेनिंग है उस पर वाजिब कार्रवाई भारत सरकार सोच ही रही होगी।